नमस्कार। समाजशास्त्र विषय की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय सामग्री अर्थात सब्जेक्ट मैटर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। जैसा हम सब जानते हैं कि ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री पर अनेक ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्रियों ने अपना अपना प्रकाश डाला है। तो हर विषय की अपनी एक अलग विषय सामग्री होती है। उसी प्रकार से ग्रामीण समाजशास्त्र व नगरीय समाजशास्त्र की भी अपनी अलग विषय सामग्री है। ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय सामग्री के संबंध में ग्रामीण समाजशास्त्रियों ने जो विचार व्यक्त किए हैं उसके आधार पर हम ग्रामीण समाजशास्त्र को ग्रामीण सामाजिक संगठन से लेकर ग्रामीण पुनर्निर्माण के क्रम के रूप में देखते हैं। इसकी विषय सामग्री में सर्वप्रथम आता है ग्रामीण सामाजिक संगठन, ग्रामीण सामाजिक संरचना, ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं, ग्रामीण सामाजिक समूह, ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाएं, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, ग्रामीण सामाजिक समस्याएं, ग्रामीण सामाजिक संबंध, ग्रामीण सामाजिक जनसंख्या व ग्रामीण पुनर्निर्माण आदि सभी को हम समाजशास्त्र ग्रामीण समाजशास्त्र में ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय सामग्री के रूप में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे ग्रामीण सामाजिक संगठन, रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। ग्रामीण सामाजिक संगठन अन्य समाज जैसे आदिम समाज, लघु समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज, नगरीय समाज, उन समाजों के सामाजिक संगठन से अलग होता है और अपने एक विशिष्ट प्रकार का संगठन होता है। इसलिए ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र ग्रामीण सामाजिक संगठन स्वयं है। इसका निर्माण भारत के गांवों के विभिन्न छोटे छोटे संगठनों जैसे परिवार, संयुक्त परिवार, गोत्र समूह, उपजाति, जाति आदि सभी से मिलकर बनता है। गांवों के इन विभिन्न तत्वों के अतिरिक्त विभिन्न परिस्थितियां जैसे सत्ता संबंध है आदि सभी भी इस ग्रामीण सामाजिक संगठन के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण सामाजिक संगठन के इन विभिन्न तत्वों का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। फिर दूसरा आता है ग्रामीण सामाजिक संरचना। ग्रामीण समाजशास्त्र गांव की बसावट, उनकी बसावट के विभिन्न प्रकार, उसके विभिन्न प्रतिमान, उनका सामाजिक जीवन आदि सभी का प्रभाव ग्रामीण सामाजिक संरचना पर पड़ता है। ग्रामीण सामाजिक संबंधों को निर्धारित और निर्देशित करने में ग्रामीण जनसंख्या की बस्तियां अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत के गांवों की बसावट जातीय आधार पर होती है। अलग अलग जातियों की भिन्न भिन्न बस्तियों वाले अलग अलग मोहल्ले होते हैं। इनका निर्धारण जाति की संरचना, उसकी उच्चता और निम्नता के अनुसार होता है। अस्पृश्य जातियां गांव से दूर निचले व गंदे इलाकों में बसी हुई होती हैं। गांव की बसावट जातियों के पारस्परिक संबंधों की निर्धारक होती है। भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में जातियों की भौगोलिक बनावट व ग्रामीण संरचना का अपना एक विशेष स्थान होता है। ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं सभी समाजों की तरह ग्रामीण समाजों में भी उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ग्रामीण समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधियां पाई जाती हैं जिन्हें हम संस्था कहते हैं। ग्रामीण समाजों में जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, रीति रिवाज, कानून आदि सभी पाए जाते हैं। इनके प्रकार, इनके कार्य आदि सभी का अध्ययन करना इस विषय के
अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ग्रामीण समाज शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक आदि सभी संस्थाओं को शामिल किया जाता है। फिर आता है ग्रामीण सामाजिक समूह। मानव अपनी सभी आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, उनकी लैंगिक आवश्यकताएं आदि सभी की पूर्ति के लिए हमेशा से ही वह एक समूह में रहकर ही इन सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह हम समूह या समाज में जीवन पर्यंत बना रहता है। विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण समाज ने भी अपने अनेक विशिष्ट समूहों का निर्माण किया है। जैसे ग्रामीण समाज में अपना नातेदारी समूह है, धार्मिक समूह है, क्रीड़ा समूह है, सांस्कृतिक समूह है, राजनीतिक समूह है, ग्राम पंचायत, जाति पंचायत, जैसे खाप पंचायत। ये विभिन्न समूह ग्रामीण समाज शास्त्र के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाएं, रूरल सोशल प्रोसेस। स्मिथ ने ग्रामीण समाज शास्त्र के क्षेत्र में विभिन्न संगठनात्मक और विघटनात्मक ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाओं जैसे सहयोग है, व्यवस्थापन, एकीकरण, आत्मसात्मीकरण, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष आदि सभी को सामाजिक प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया है। इसके अतिरिक्त भारत के गांवों में अनेक विशिष्ट प्रक्रियाएं भी होती हैं, जैसे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया, सार्वभौमिकरण, स्थानीयकरण आदि सभी भी हमें देखने को मिलती हैं। इनके अध्ययन के बिना हम ग्रामीण समाज शास्त्र का ज्ञान अधूरा है। जब तक हम इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक ग्रामीण समाज शास्त्र को नहीं समझ सकते। इसलिए इसे ये विभिन्न प्रक्रियाएं ग्रामीण समाज शास्त्र के क्षेत्र के विभिन्न अंग हैं। इसके अलावा व्यक्तियों के समूह है, व्यक्ति समूह के विभिन्न परस्पर अंतःक्रियाएं आदि सभी का समाज शास्त्रीय अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर आता है ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन। ग्रामीण समाज में परिवर्तन अनेक कारकों से उत्तरदायी हैं। औद्योगिकरण के कारण नगरीकरण, संचार के साधनों का बढ़ना, यातायात के साधनों का बढ़ना, विकास होना, व्यवसायों की बहुलता, आधुनिक शिक्षा, मशीनीकरण, सामुदायिक विकास योजनाएं, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि अनेक विकास योजनाओं के प्रभाव के कारण भारतीय ग्रामीण समाज में तीव्र गति से परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं। ग्रामीण सामाजिक समस्याएं। ग्रामीण समाज शास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास का मूल कारण ग्रामीण सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना और उन समस्याओं का समाधान का खोज करना है। प्रमुख ग्रामीण सामाजिक समस्याएं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ऋणग्रस्तता, निम्न जीवन स्तर, कुपोषण, बीमारी, जनसंख्या में वृद्धि आदि सभी, ग्रामीण क्षेत्रों का पिछड़ापन आदि सभी ग्रामीण सामाजिक क्षेत्र की समस्याएं को ग्रामीण समाज शास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत शामिल किया जाता है। फिर आता है ग्रामीण नगरीय संबंध। ग्राम और नगर एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर अंतर्निर्भर हैं। गांव और शहर दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। स्मिथ ने कहा कि ग्रामीण जन समाज शास्त्र नगरीय एवं ग्रामीण संस्कृति के बीच अंतःक्रियाओं की उपेक्षा करना नहीं है। गांव अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ग्रामीण एवं नगरीय जीवन का तुलनात्मक अध्ययन ग्रामीण समाज शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत आता है। फिर आता है ग्रामीण जनसंख्या। किसी समाज का समाजशास्त्रीय अध्ययन इस समाज की जनसंख्या की संरचना, उसका घनत्व, उसकी प्रकृति, जन्म मृत्यु दर क्या है, आयु संरचना, उनका रहन सहन, उनका व्यवसाय, उनकी आय, जाति, धर्म, भाषा आदि सभी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है।
इसी प्रकार आता है ग्रामीण पुनर्निर्माण। ग्रामीण समाजशास्त्र का घनिष्ठ संबंध ग्रामीण पुनर्निर्माण की समस्याओं, कारकों, योजनाओं, स्रोत, दिशा आदि सभी से संबंधित है। चार्ल्स हॉपर ने कहा कि किसी विज्ञान की उत्पत्ति और विकास समस्याओं के निदान एवं समाज के पुनर्निर्माण के लिए होता है। ग्रामीण समाजशास्त्र अन्य सभी विज्ञानों के समान किसी आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप विकसित हुआ है। A.R. देसाई का कहना है कि ग्रामीण समाजशास्त्र का मूल कार्य ग्रामीण समाज के विकास के नियमों की खोज करना है। अर्थात ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण कार्यकर्ताओं को ग्रामीण समस्याओं के यथार्थ विश्लेषण में सहायता करेगा और आगे उन्हें समस्याओं पर नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त करने और कार्यक्रम बनाने के योग्य बनाएगा। ग्रामीण समाजशास्त्र में भूतकाल ग्रामीण समाजशास्त्रियों ने सुधार की योजनाओं पर पहले ध्यान दिया तथा उससे संबंधित सिद्धांतों का निर्माण बाद में किया है। भूतकाल में ग्रामीण समाजशास्त्र ने ग्रामीण जीवन में आवश्यक सुधारों की योजनाओं का प्रयत्न उन सिद्धांतों को विकसित करने से पहले किया जिन पर ये सुधार आधारित हो सकते हैं। धन्यवाद।